डेटा लीक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के वार पलटवार में अब सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हो गई है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके कहा है कि छोटा भीम भी जानता है कि ऐप पर एक्सेस की इजाजत लेने का मतलब जासूसी नहीं है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो ऐप के जरिए जासूसी की जा रही है। राहुल ने इस जासूसी की तुलना बिग बॉस से की थी। इसी के जवाब में स्मृति ईरानी ने अब छोटा भीम की मिसाल दी है। और राहुल गांधी ने हालांकि पहले ट्वीट करके निशाना तो साधा, लेकिन उल्टे कांग्रेस को ही ऐप वापस लेना पड़ गया। नमो ऐप और कांग्रेस के ऐप से डेटा लीक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर पार्टी को साइबर एक्सपर्ट से सलाह लेने की नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी बिना सबूतों के झूठे आरोप लगा रही है। इसको कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेकर किसी ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि इसका जवाब दें। ये तो बेबुनियाद बात है, परंतु उसको तथ्य से नकार करनी चाहिए। हमारे जो आईटी सेल पार्टी के वो जवाब फीका पड़ रहा है और सिर्फ वो काउंटर आरोप लगा रहे हैं, इससे कैसा होगा सर? देखिए, राहुल जी ने प्रधानमंत्री ऐप के जरिए जो डेटा शेयर किया जाता है, जो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है फॉरेन कंपनीज को, उसका जिक्र किया था। तो उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। उनका जवाब देना चाहिए कि नहीं, ये मोदी जी से संबंधित ऐप हैं और इसमें डेटा शेयर नहीं किया जाता। वो करने के बजाय उल्टा आप सवाल पूछ रहे हैं, तरह तरह की बातें, लांछन लगा रहे हैं। इधर जासूसी का आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने प्ले स्टोर से अपना आधिकारिक ऐप हटा लिया। बीजेपी ने आज आरोप लगाया था कि कांग्रेस के ऐप के जरिए लोगों का प्राइवेट डेटा लीक हो रहा है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के ऐप से जानकारी सिंगापुर की कंपनी तक जाती है। इस आरोप के बाद कांग्रेस ने कहा है कि ऐप में कुछ जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं, इसलिए ऐप को फिलहाल हटाया गया है। यानी एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोग फिलहाल कांग्रेस का ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अपनी निजी जानकारी लीक होने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं, यह भी आप देखिए। शुरुआत कांग्रेस ने की, जहां राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी ऐप से लोगों की निजी जानकारी अमेरिका पहुंच जाती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के ऐप से पर्सनल डेटा सिंगापुर की कंपनी को पहुंचता है। कांग्रेस ने कहा कि जैसे ही आप नमो ऐप डाउनलोड करते हैं, आपकी सारी जानकारी अमेरिका की कंपनी तक चल जाती है। बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को तकनीक की जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने अमेरिकी कंपनी का नाम भी लिया, कहा कि क्लीवर टैप को नमो ऐप के जरिए सूचना जाती है। तो बीजेपी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस के ऐप का आईपी एड्रेस सिंगापुर की कंपनी का क्यों है। कांग्रेस ने एक फ्रेंच रिसर्चर इलियट एंडरसन के हवाले से आरोप लगाया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इलियट एंडरसन ने नमो ऐप के साथ साथ कांग्रेस के ऐप पर भी सवाल लगाया। कांग्रेस ने कहा कि वो लोगों से वेबसाइट पर निजी जानकारी नहीं मांगती, लेकिन बीजेपी इसे झूठा बता रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 3 दिन पहले ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी ऐप के प्राइवेसी फीचर्स में बदलाव किए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता पर ही सवाल उठा रहे हैं। फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर ने अपने ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी जी के वेबसाइट या ऐप से इंफॉर्मेशन शेयर हो रहे हैं। अगर ये आरोप गलत है, ये आरोप हमने नहीं लगाया, किसी फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर ने लगाया, तो इसका क्या जवाब है कि नरेंद्र मोदी जी के वेबसाइट में जो प्रिवेसी पॉलिसी थी उसका संशोधन किया गया, ये बोलने के लिए कि हम आपके इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। इसके 4-5 पर्पसेस दिए जो 23 मार्च से पहले अलग था। इसका जवाब भाजपा दे, और अगर वो उसका जवाब नहीं देते हैं, इसका मतलब ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिनको वो 23 मार्च से पहले कॉन्फिडेंशियल कह रहे हैं, उसी इंफॉर्मेशन को उन्होंने शेयर किया है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बातें कही हैं कि वो बिग बॉस हैं या जासूसी करते हैं इत्यादि इत्यादि, मुझे लगता है कि गंभीरता से सोचने वाली बात यह है कि 130 करोड़ लोगों के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री, अत्यंत लोकप्रिय और मकबूल, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी नहीं रही। ये बात एक बार नहीं अनेकों बार प्रमाणित हो चुकी है। और न केवल भारत बल्कि विश्व भर के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी के बारे में जब इस प्रकार की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि देश के 130 करोड़ लोगों की बुद्धिमत्ता, सूझबूझ, उनके मैंडेट
क्या ये प्राइवेट डाटा पर राजनीतिक डाका है और किस तरीके से अब दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना रही हैं? ताल ठोक के इसी मुद्दे पर होगा शाम 5 बजे।